26 जनवरी हिंसा मामले च दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट च दाखिल की चार्जशीट। दीप सिद्धू सने 17 मुलजम शामिल। किसानों की ट्रैक्टर रैली दौरान हुई सी हिंसा। डेरा मुखी राम रहीम आया जेल तो बाहर। इस वक्त गुरुग्राम दे विच मौजूद। कोर्ट ने 48 घंटे की दिती है पैरोल। राम रहीम नूं पैरोल मिलण ते बोले जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, क्या इस दे नाल पंजाब दा माहौल होवेगा खराब। दादूवाल ने भी राम रहीम दी पैरोल ते जताया इतराज। फरार पहलवान सुशील कुमार दे पंजाब दे नाल जुड़े तार। बठिंडा दे विच मिली सिम दी लोकेशन। एक नौजवान नूं हिरासत दे विच लैके पुलिस कर रही पुछगिछ। कोरोना ते ब्लैक फंगस के खिलाफ न्यूज़ 18 की वड्डी पहल। डिप्टी कमिश्नर दस रहे हैं हर जिले की हकीकत की हालात कितनी तैयारी। न्यूज़ 18 ते अज पूरा दिन हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। हुशियारपुर दे विच सफाई कामियां ने बस अड्डे ते खिलारिया कूड़ा। 3 महीने तो तनख्वाह ना मिलने तो औखे ने सफाई कामे। मुक्तसर पुलिस की चंगी पहल। हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोड़वंदां तक पहुंचाया जा रहा है खाना। पुलिस वाले खुद भी खाना तैयार करने की कर रहे हैं सेवा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल हाजिर हां इस खास पेशकश दे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब अज कोशिश कर रहा है कि पंजाब के हर जिले की अपडेट असीं तुहाडे तक पहुंचा सकीए कि मौजूदा समय जदों कोरोना दे नाल पूरा देश, दुनिया, पंजाब हर एक जिला 2-4 हो रहा है, सानू बहुत सारिया पाबंदियों का सामना करना पै रहा है ते इस विचाले हर जिले की जमीनी हकीकत की है। तो इस करके असीं कोशिश कर रहे हैं कि जिले के सब तो बड़े अफसर दे नाल गलबात कर सकीए, उन्हां तो जान सकीए कि मौजूदा स्थिति की है। तो पंजाब के डीसीज वक्-वक् जिलों के अज न्यूज़ 18 पंजाब के नाल जुड़ रहे हैं तो असीं उन्हां तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा स्थिति किस तरह की है। तो इस समय साडे नाल पटियाला तो पटियाला के डीसी जुड़ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पटियाला कुमार अमित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। सब तो पहला सत श्री अकाल जी। सर मैं शुरुआत इत्थों ही कर रहा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जिला पंजाब के लिए, क्योंकि सीएम उत्थों आते हैं। मैं शुरुआत इत्थों ही करांगा कि पटियाला दे विच मौजूदा स्थिति किवें है। जो फर्स्ट वेव सी उस समय पटियाला दे विच राजपुरा बहुत बड़ा एक पैनिक सेंटर बन गया सी, जिस तरीके नाल केसिस आ रहे सी वक्-वक् थावां पटियाला दे विच। मौजूदा स्थिति किवें है, क्योंकि 12 कंटेनमेंट जोन भी तुहानूं बनाने पए ने कि वाकई इस समय पटियाला दे विच स्थिति है कि बहुत सारियां थावां ते वायरस का ज़्यादा खतरा है। अगर पटियाले की गल करिए जी, जो पॉजिटिविटी रेट है वो एक टाइम जो 15 या 20 दिन पहले 15 या 20 दिन पहले वो 14 या 15% के नेड़े तेड़े पहुंच गया सीगा। हुण जिहड़ा ये घट के 8 या 7% के नेड़े तेड़े आ गया है। अगर आप रोज़ के केसेस देखिए, एक टाइम वो 600 के नेड़े 650 के नेड़े तेड़े पहुंच गए सीगे जी। बट असी जिहड़ा हैगा सैंपलिंग जिहड़े हैगे बहुत वधाई हैगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत वधाई है। ट्रेसिंग के जिहड़े कॉन्टैक्ट मिले सीगे उन्हां दी भी जो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की, जिवें आप तुसीं कह रहे हो फर्स्ट वेव च राजपुरा बहुत मेजर इशू सीगा। असी ओहदा जिहड़ा सेम मॉडल, उस मॉडल नूं काफ़ी हद तक प्रेस किया गया सीगा। तो अगले पिछले अगर 10 या 15 दिनों च देखिए साडी पॉजिटिविटी रेट घट के 14 तो अब 8% के नेड़े तेड़े आ गई है। हुण जिहड़ा हैगा आप पीछे ये भी देख रहे थे कि काफ़ी इशूज सीगे कि कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट दे विच कई दिक्कतां आंदियां सीगियां। पर पटियाला च असी एक टाइम च 14 कंटेनमेंट एरिया बनाए सीगे, हुण वो घट के 9 रह गए। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और जिहड़ा इन्फेक्शन है वो घटिया है। बट असी हाले भी एकदम सचेत है, कॉशियस है, वी आर नॉट कॉम्प्लेसेंट। असी यही कोशिश कर रहे हैं कि रोज साडी टेस्टिंग जिहड़ी 4500-5000 के नेड़े तेड़े होण जी। हाँ जी सर, एक जो क्राइटेरिया इसका तुसीं की बनाया होया, मैं कंटेनमेंट जोन का समझना चाहना और जिहड़ियां आपां रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए कि डीसीज खुद डिसाइड करनगे कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगानियां, कितनी रिलैक्सेशन देनी है। तुसीं किवें क्राइटेरिया रखा होया, क्योंकि पटियाला डिस्ट्रिक्ट की जो मेरे को जानकारी है कि मंडे और फ्राइडे 2 दिन नॉन एसेंशियल दुकानों को तुसीं इजाजत दी है। किस क्राइटेरिया के उत्ते तुसीं ये पूरा फैसला ले रहे हो? देखिए जी, फैसला बहुत सोच समझ के लिता गया सीगा। असी अकेले दे कोई फैसला नहीं है। असी सारे डिपार्टमेंट जिहड़े मेन स्टेक होल्डर है, मैडिकल हैल्थ वाले जिहड़े हैगे साडे अधिकारी, पुलिस, एसएसपी साहब दे वल्लों भी जिहड़ी मीटिंग की गई। और असी ये भी कोशिश करते हैं कि जिहड़ा स्टेक होल्डर है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी का हो, चाहे नॉन एसेंशियल कमोडिटी ते हो, चाहे इंडस्ट्रीज होवे,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ EMPLOYMENT ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस करके नॉन इसेंशियल ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇसेस ਸਾਡੇ 650 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗਾ, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। तो ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਨॉन ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ 100% ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ दूध और कुछ अदर आइटम्स भी ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। जी सर, मंडे ऑनवर्ड समझिए या आने वाले दिनों के जेकर कोई थोड़ी जानकारी दे सको, बहुत सारे लोग पटियाला के तुहानू देख रहे होंगे तो वो जानना चाहते होंगे कि होर रिलैक्सेशनस कदों मिल सकती हैं, क्योंकि केसेस तो नीचे आ रहे हैं, घट रहे हैं केसेस। देखिए जी, रिलैक्सेशन एकदम करांगे, बिकॉज जिमें जिमें केस नीचे जाते रहेंगे, जिमें जिमें डेथ्स कम होगी, क्योंकि साडा CFR अगर देखो थोड़ा वधिया हुआ है, साडी डेथ्स थोड़ी सी ज़्यादा सी पीछे, बट हुण घट के सिंगल डिजिट ते आ गई है, ये चंगी खबर है। बट फिर भी पटियाला वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा जी, ये टाइम है सबनों इकट्ठे रहने का, नाल लड़ना है। तो अगर 1 या 10 दिन आप थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और पॉजिटिविटी घट गई, बिलो 5 चला गया, फिर आप धीरे धीरे ओपन अप कर देंगे जी। सर, इस समय पटियाला पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, चाहे नाभा होवे, राजपुरा होवे, सनौर होवे, घनौर होवे, या फिर असी पात्रणा का जिक्र कर लिए, तो किहड़ा एरिया इस समय सब तो ज़्यादा प्रभावित लगता? मैं इस करके सवाल कर रहा क्योंकि लोग तुहानू देख रहे होंगे, तुसी दस सको कि ये एरिया के लोगों को सब तो ज़्यादा इस समय सावधान रहने की जरूरत है। देखिए जी, अगर आप देखिए इन्फेक्शन का कोई हुण जिहड़ा हैगा, अगर पिछले 10 दिन का मैं डेटा एनालाइज करता, साडा एक डेटा एनालिटिक सेंटर बनाया हुआ है, असी एक एक पॉजिटिव केसेस नू एनालाइज करते हैं। बट अगर तुसी देखो तो पटियाला जिहड़ा मेन अपना शहर है वो काफ़ी इशू पहले भी सीगा, हुण पॉजिटिविटी घटिया, बट हाले भी इत्थे पॉजिटिविटी हैगी। तो नंबर 1 पटियाला जी। दूजा जिहड़ा सब डिविजन है वो समाना हैगा और देन नाभा। तो इन 3 सब डिविजनों के उत्ते साडा मेजर फोकस है। असी इत्थे टेस्टिंग भी वधाई है, कंटेनमेंट एरियाज भी बनाए, हुण पिंडां 'च भी असी कंटेनमेंट एरिया वधा दिते हैगे। तो कहीं ना कहीं आप शहर के नाल सब डिविजनां 'च देखिए तो आप रूरल और पेंडू एरिया 'च काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साडा पिछला एक हफ्ता सिर्फ रूरल के उत्ते ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज एक बार रूरल 'च फैल गया तो कहीं ना कहीं इशू जिहड़ा हैगा बिगड़ सकता है जी। सर, हुण तुहाडा फोकस ज़्यादा कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट दे होंदे होएगा, या फिर किसी होर तरह के डिसीजन भी हो सकते हैं? मैं सख्ती नूं लैके पुछ रहा कि पाबंदियां नूं लैके। पाबंदियां जी देखिए, कंटेनमेंट उहदा एक प्रॉपर पैरामीटर है, प्रोटोकॉल है। सानू 10 अगर आप टेस्ट करते 10 पॉजिटिव पेशेंट एक ही मोहल्ले दे विच मिल जाते हैं तो लाजमी है कि आपको कंटेनमेंट बनाता है। बट क्राइटेरिया असी अपने बेसिकली जब एनालिटिक्स करते हैं, नीचे जाके ग्राउंड लेवल सर्वे होंदी है, रिपोर्ट आती, एपिडेमोलॉजिस्ट जाते हैं, डॉक्टर साहिबान जाते हैं। हुण रूरल एरिया 'च असी बहुत ज़्यादा फोकस किया, असी कमिटी हर एक पिंड 'च साडी हुण कमिटी कंस्टीट्यूटेड हैगी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਆਫੀਸਰ ਲਾਇਆ, सब डिवीजन लेवल कमिटी बनी है। जिवें कि आपां नूं पता ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 160 ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ भी ਕੀਤਾ। कुछ पिंड अवेयर है, कुछ पिंड हाले भी अवेयर लगता है कि थोड़ा और अवेयर करने की लोड़ हैगी। तो आज भी अगर तुसी देखो पंजाब 'ਚ सब तो ज़्यादा साडे सिम्पटोमेटिक पेशेंट जिहड़ा स्क्रीनिंग है, जिवें आपां कहंदे साडी आशा घर घर जा रही है। 1773 लोग सीगे जिन्हां नूं बुखार या दूसरे सिम्पटम सीगे, बट जदों असीं उन्हां दी टेस्टिंग कीती 67 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। तो पटियाला जिहड़ा हैगा हुण 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਅਗਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पेंडू इलाके तो जिन्ने भी बंदे सिम्पटोमैटिक उन्होंने टेस्ट करके उन्होंने एटलीस्ट मेडिकल इंटरवीन कर दिया जाए, सो डेथ्स ना हो। बाकी पॉजिटिविटी अगर हैगी भी तो कोई चिंता नहीं, बट डेथ नहीं होनी चाहिए है साडे पटियाला च इत्थे। बिल्कुल बिल्कुल वही सीरीयस इशू है जो डेथ दे आती है। सर, तुसीं डेथ का जिक्र कर रहे हो, मैं एक अंकड़ा जो इस समय है तुहाडे कोल भी इनफैक्ट होएगा, जिहड़ा लास्ट हैल्थ डिपार्टमेंट दे वल्लों रिलीज़ किया गया है, 1000 तो ज़्यादा टोटल डेथ हुण तक पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच। ਇਹ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? देखिए, कंपेयर करिए तो आप अगर देखिए फर्स्ट वेव का अगर आप एनालाइज करिए, शहरों के ज़्यादा संक्रमण सीगा,
तो उस वेले अगर जिन्ना जेड़े जिले बड़े शहर है स्पेशली पटियाला लुधियाना जलंधर अमृतसर मोहाली बठिंडा तो लाजमी सीगा कि शहरों के विच पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा वध गई सीगी बट जिहड़ा सैकेंड वेव अगर आप तुलना करिए हुण अगर पॉजिटिविटी आप चेक करिए तो साडी शहर की घट गई हुण पिंडां की पॉजिटिविटी वध रही है तो मैं पर्सनली मैनू ये लगता है कि हुण शहर तो साडा काबू च हैगा ही हैगा बट असी चाहते ही नहीं कि पिंडां च भी ये स्थिति वापस शहर वाली बन जाए 1000 डेथ्स हुई ये सबसे सबसे दुखद यही है कि डेथ्स होंदी है जब बड़ा दुख होंदा है और दिक्कत हैगी तो कोशिश यही है कि पिंडा च किसी तरह का भी इन्फेक्शन कंट्रोल रहे और जी डेथ्स है वो कट्टो कट रहे असी कोशिश यही करांगे कि सारी कम्यूनिटी नू नाल लेकर अवेयरनेस करिए और टाइमली डिटेक्ट करिए पॉजिटिविटी नू अगर टाइमली एक बार डिटेक्ट हो गया ओदी जिहड़ी चिकित्सा है टाइम दे नाल हो जाए तो डेथ रोकी जा सकती है जी सर रूरल ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ देखिए जी चैलेंजेस हर तरह के होंगे है बट अच्छी खबर यह है कि जब मैं पिंडा च गया मेरी जी सारी टीम पिंडा च हैगी लोकी हुण बहुत ज़्यादा अवेयर है और पिंडा च खासकर बहुत लोग अवेयर है असी कल जब पिंड च गए लोग मास्क का यूज़ करते हैं हुण लोगों को ये भी अवेयर है कि कोविड जिहड़ा हैगा जानलेवा हैगा पहली वेव च लोग इन्ने ज़्यादा अवेयर नहीं सीगे बट इत्थे असी ये कोशिश की साडी विलेज लेवल कमेटी जिथे आशा आंगनवाड़ी पटवारी पंचायत सैकटरी कोऑपरेटिव महकमे के जिहड़े साडे नुमाइंदे हैगे जीओजीज हैगे उत्थे असी ये भी एक नया एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जिन्नी भी केमिस्ट शॉप हैगी पिंडा च उन्हां दा रजिस्टर आपा बनवा के मैं अपने ऑफिस मंगवाना इत्थों आपा प्रेडिक्ट करदे कि किस पिंड च लोकी फीवर की गोली ले रहे या कफ की गोली ले रहे या डायरिया की गोली ले रहे हैं तो आपां नूं उत्थों ये पता लग जाता कि इत्थे लोकां नूं हाले कोई ना कोई सिम्पटम इजाद हो रहे हैं असी नाल दे नाल अपनी आशाज नूं उत्थे भेजदे हैं तो ये जो मैं तुहानूं कह रहा 2000 टेस्टिंग हुई इहदा जिहड़ा बैक पैरामीटर सीगा असी इन्हां दी केमिस्ट शॉप नूं मॉनिटर किया असी लोकां तो ये भी अवेयरनेस की फीडबैक भी लिती तो जिहड़े सिम्पटोमैटिक पेशेंट है अगर तुसी देखो पूरे पंजाब से सब तो ज़्यादा सिम्पटोमैटिक पेशेंट की फीडबैक साडे कोल आई है इहदा मतलब साडा रीच प्रोग्राम जिहड़ा आउटरीच प्रोग्राम है वो सफल हैगा बट हाले ये पहला दिन है दूसरा दिन है अगले 4 दिनों से आई विल मेक श्योर साडा रूरल एरिया 100% स्क्रीन हो जाए जी हाँ जी सर एक प्रॉब्लम जिहड़ी इस समय पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच वेखण नूं मिली है जो इन्फॉर्मेशन मैं भी गैदर करने की कोशिश की कि उत्थे प्राइवेट जिहड़े हॉस्पिटल्स ने उन्हां दे बैड ऑलमोस्ट फुल ने और रजिंद्रा हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है इनफैक्ट पटियाला नहीं बल्कि आले दुआले तो भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स तो उत्थे पेशेंट्स पहुंचते हैं पर रजिंद्रा हॉस्पिटल दे विच कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि उत्थे किन्ने बैड ने किन्ने बैड खाली ने कि इस समय अवेलेबिलिटी है ये एक प्रॉब्लम शायद पटियाला वासियों को भी आउंदी होवे नहीं मैं क्लीयर करना चाहांगा जी नो डाउट तुहाडा फीडबैक अपने लेवल ते तुसी लिता होना है बट बैड दी जेडी पोजीशन है असी हर रोज़ पब्लिक फोरम से डालते हैं साडा DPRO वैबसाइट हैगा उत्थों भी डालते हैं असी लोगों को अवेयर भी करते हैं मैं तुहाडे माध्यम से लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जी साडी गवर्नमेंट L2 जिहड़ी हैगी वो सिर्फ 41% ऑक्यूपाइड है अगर आप राजेंद्रा की गल करिए वो 70% ऑक्यूपाइड है प्राइवेट हॉस्पिटल के L2 बैड जिहड़े वो 82% ऑक्यूपाइड है और L3 बैड जिहड़े 88% ऑक्यूपाइड है और राजेंद्रा हस्पताल मालवे का सब तो बड़ा हस्पताल हैगा इत्थे 600 बैड फैसिलिटी क्रिएट की गई है 600 बैड एक बहुत बहुत बड़ी तादाद होंदी है जी कहीं ना कहीं असी सिर्फ पटियाला नूं नहीं केटर किया असी नाल दे नाल पंजाब के 10 जिलों भी केटर किया हरियाणा दे भी साडे कोल पेशेंट आउंदे जींद कैथल अंबाला साडे कोल मेरठ तो पेशेंट आए दिल्ली तो पेशेंट आए इनफैक्ट साडे कोल शिमला तो भी पेशेंट आए ने जी तो कहीं ना कहीं साडे जेडे डोर है सिर्फ पटियाले दे लिए नहीं हर एक तबका चाहे वो किसी भी प्रदेश का होवे असी उन्हां नूं इत्थे लांदे और काफ़ी लोग अपने पॉजिटिव आए से ठीक होकर अपने घर भी गए तो बैड साडे कोल वाधू हैगे जी इस तरह का कोई इशू नहीं साडा सर्च प्लान जिहड़ा है इन केस ये केसेस वध जांदे साडे कोल अपना सर्च प्लान भी हैगा वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं जी हाँ जी सर एक 50 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਕਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਏਮਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ देखिए जी फ्रंटलाइन वर्कर इस वक्त सब तो ऊपर है साढ़े लिए और खासकर जो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के नर्सेज हो गए डॉक्टर हो गए दे आर द रियल वॉरियर्स मैं मानता कि यही असली सेवा भी कर रहे हैं जी मैं ये बहुत एब्सोल्यूट कमेंट नहीं करांगा बट मैं ये दस सकता जी जब आप सेवा करते हैं जब आप पब्लिक सर्विस च होंगे कहीं ना कहीं आप
ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਕਦਮ ਦਰੁਸਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट नहीं आती ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਲੀਜ਼। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਜਦ ਇੱਥੋਂ 10 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ 4 ਜਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ L3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿਟਡ। तो अपन ये समझना पड़ेगा जब तक पेशेंट दूसरे जिले तो साढ़े को पहुंचता है उसका सैचुरेशन लेवल बहुत खराब होता है। अगर मैं डेथ डेटा दवा हाले मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ डेथ्स पहले 24 घंटे दे विच हो जाती है आण सारी। तो कहीं ना कहीं जेडे पेशेंट आ रहे बाहर दे सूबे तो वो बहुत लेट आ रहे हैं जी। तो मैं तुहाडे माध्यम से भी मैं लोगों को अपील करता जी, खासकर दूर दे दिहाड़े दे जेडे भी जिन्ने भी लोकी है नाल जब भी तुहानू सिम्पटम होवे नाल दे नाल टेस्टिंग करो। एटलीस्ट आप डॉक्टरों को मौका दईए कि तुहानू ठीक करिए। तो राजेंद्र हस्पताल अगर आप देखिए सब तो ज्यादा अगर L3 पेशेंट है तो जाहिर जी गल है कि उत्थे डेथ भी हो गया जी। बट मैं कन्विक्शन दे नाल ये कह सकता, मेरे डॉक्टर्स दे नाल हर रोज गल होंदी, मैं उन्होंने मिलता है जिन्ना पैशनेटली साडे डॉक्टर इत्थे राजेंद्र हस्पताल दे विच काम कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी सल्यूटेड जी। इन्हां दा हौसला आपां नूं वधाना चाहिदा हैगा। हाले की प्रोपोगेंडा है की नहीं हैगा मैं उहदे विच नहीं घुसना चाहुंदा, बट ये हस्पताल दी जिहड़ी कारगुजारी उहदे उत्ते मैं सब तो ज़्यादा सैटिस्फाइड हाँ जी। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀਏ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ऐसा क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਨੋਨ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਰਾਊਂਡ 85-80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਰ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए जी ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ देयर आर इशूज ਛੋਟ-ਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮਿਕ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ हर एक हस्पताल के उत्ते 3 हस्पताल के उत्ते नोडल अफसर ने असी जिहड़ा हैगा अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अंडर एपीडेमिक एक्ट असी रेट्स जिहड़े पंजाब सरकार तो फिक्स किए गए उन्होंने नोटिफाई किए हैं, उन्होंने पब्लिक फोरम च भी असी दर्शाए हैगे। सानू कोई भी कंप्लेंट मिलती है असी उन्होंने शो कॉज भी करते हैं। देर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स विच हैज़ बीन शो कॉज्ड। वी ऑल्सो टेक केयर जी ड्रग्स हैगी, खासकर रेमडेसिविर हो गई या दूजे ड्रग्स हो गए, वो भी सरकारी रेट के मुताबिक ही पेशेंट नूं दिते जाण। साथ ही साथ असी एंबूलेंस के भी रेट्स फिक्स किए। तो साडी कोशिश है कि जिथे भी सानू इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी प्राइवेट हस्पताल नाजायज़ तौर पर अगर अपने मरीजों नूं या उन्हां दे रिश्तेदारां नूं हरास करता है, वी आर टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देम जी। सर मैं वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਯੰਗ ਏਜ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 18+, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए जी अगर आप पैन इंडिया की इशू करिए हाले मैं उहदे उत्ते कमेंट नहीं कर पावांगा पीछे कितनी सप्लाई है नहीं है, बट पटियाला दे अंदर आज तक असी 3,05,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं आउट ऑफ 20 लाख जी साडी आबादी हैगी। और
ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 18 ਟੂ 45 ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਚੇਤ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ 45 ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਐਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करोगे? मैं थोड़ा जा, हाँ जी प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं एक्चुअली जानना चाह रहा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। देखिए जी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। कोविड एक ऐसा असाइनमेंट है, एक ऐसा टाइम हैगा जिथे मैनू लगता है कि कोई किसी तरह का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट असी फॉर्चुनेट है कि पटियाला सीएम का जिला है एंड सीएम साहब दे वल्लों बहुत क्लीयर कट डायरैक्शनस हैगी, देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ एनी टाइप इंटरफेरेंस। और जिवें तुसी प्रेशर की गल कर रहे हो, ना के बराबर है जी, कोई प्रेशर की गल नहीं है इत्थे। बट उन्हां दी गाइडेंस सपोर्ट रहिंदी है जद भी असी किसी क्राइसिस च हुंदे हैगे। देखिए जी, एज अ डीसी मेरे कोल जिहड़ी पावर है मैं ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। सीएम साहब पर्सनली इंटरवेंशन करके कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो उन्होंने इंटरवेंशन करके हल भी हो जाते। तो प्रेशर तो नहीं है बट उल्टा सपोर्ट हैगा इत्थे जी। चलो सर, एक आखिरी सवाल थोड़ा जिहा पर्सनल, फैमिली के लिए टाइम कट पाने हो? क्योंकि कोविड क्राइसिस का ਅਸੀਂ लगातार जिक्र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल दे नाल काम कर रहा है, प्रेशर च काम कर रहा है। आई थिंक मैं इनू अपॉर्चुनिटी लेंदा जी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एक बार लाइफ च आंदी है, भगवान ना करे फिर से इस तरह के इशू बने, बट मैं इनू अपनी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मान के काम कर रहे हैं। मैनू लगता है इस वक्त सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की सेहत है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ नहीं। जहाँ तक फैमिली की गल है जी, फैमिली हमेशा नाल रहिंदी है। हमें फैमिली मेरी नवा शहर हैगी, मैं इत्थे रहिंदा। हाँ, असी मिल नहीं पाते बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक दिस इज़ द टाइम जिथे आपां नूं इस अपॉर्चुनिटी नूं सही तरीके नाल लोकां तक सेहत की जिहड़ी जानकारी है, उन्हां दे सेहत के पक्षों अगर आपां देखिए उन्हां दी प्रायोरिटी रखनी है। इस तो वड्डी कोई साडे लई चीज़ नहीं है इस वेले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात करन दे लई, साडे नाल जुड़न दे लई, अपना बहुत प्रीशियस टाइम है जिहड़ा सानू देण दे लई। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।